नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात की नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन नंबर 1, 7500 रुपए की धनराशि A, B, C में इस प्रकार विभाजित करनी है कि A अनुपात B बराबर 5:2 तथा B अनुपात C बराबर 7:13 हो तो A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे भाई, A अनुपात B पता और B अनुपात C पता, तो पहले A अनुपात B अनुपात C निकालना पड़ेगा, तब जाएगा क्वेश्चन सोल्व होगा। और A अनुपात B अनुपात C हम दूसरी वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, तो वह वीडियो देख लो, नहीं पता होगा तो A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे। A B का मान दिया 5:2, फिर B C का मान दिया 7:13, मान बराबर करेंगे। B के दो मान नजर आ रहे, दोनों में एक करेंगे और एक का घाता है 2 का 7 का लघुत्तम 14, 14 का घातर यहाँ 7 का गुणा और यहाँ 14 का घातर 2 का गुणा हुई, तो 5 सते 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। तो इसका मतलब है A तक 35 रुपए मिलेंगे तो B तक 14 रुपए मिलेंगे, C तक 26 मिलेंगे। अगर तीनों तक कितने मिले हो तो तीनों जोड़ देंगे, 6 4 10 और 5 15, हासिल 1 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7। अगर तीनों तक 75 रुपए मिले तो एक का हिस्सा 35, और वो कहा तीनों तक 75 नहीं, तीनों तक 7500 मिलने थे भाई, तो 75 तक 7500 कितनी बार कटा 100 बार, तो एक का हिस्सा पूछा तो यूपी 100 गुना कर देंगे, 3500 रुपए आ जाएगा एक का हिस्सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिया 5800 रुपए की धनराशि को ABC में इस प्रकार विभाजित करना है कि A अनुपात B बराबर 4:5 तथा B अनुपात C बराबर 10:11 हो तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। हिस्सा तभी निकल पाएगा, पहले इनका A B और C का अनुपात निकालना पड़ेगा भाई। वो कैसे निकालेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन में 4:5 दिया इसका मान और B C का मान 10:11 दिया, B के मान 2 है, दोनों मतलब बराबर करने, 10 का 5 का लघुत्तम 10, तो ये तो 10 है ही, इसमें 10 का खतर यहाँ तो गुणा कर लेंगे, 2 चौके 8, U 10 और U 11। इसका मतलब A था 8 रुपए तो इसका 10 और इसका 11 रुपए मिलेंगे। अगर तीनों का कितने मिले हो 11 और 10 21 और 8 29, और वो कह रहा तीनों का 29 नहीं, तीनों का देंगे 5800 रुपए हुई, कितना गुना 29 दूनी 58, 200 गुना, तो किसका हिस्सा पूछा B का, तो B का हिस्सा है 10, ये भी 200 गुना कर देंगे तो B का हिस्सा निकल आ जाएगा 2000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, 940 रुपए को दो भाग A और B में इस प्रकार विभाजित करना है कि A के 5वें भाग तथा B के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इनके भाग निकालेंगे भाई, मारते के दिया A के 5वें भाग यानी A का 5वां भाग A/5, उसका मान कितना है 3, तो इसलिए A का मान कितना हो जाएगा बटे का गुणा में चल जाएगा, तो A बराबर कितना आ जाएगा 15। B के 8वें भाग, 8वें भाग का मतलब है B ने 8 का भाग कर दो, अगर B का हिस्सा B है तो इसका 8वां हिस्सा B/8, और वो कितना है B का 4, 4 8 32, तो B का मान कितना आया भाई 32। इसका मतलब इनका अनुपात निकल रहा है इनके भागों का, A तक अगर 15 देने हैं तो B तक 32 देने हैं, अगर दोनों तक कितने देने हो 5 और 2 7, 3 और 1 4, अगर दोनों तक 47 रुपए देने थे हमने तो A का हिस्सा 15 और B का हिस्सा 32, और वो कह रहा दोनों का 47 नहीं 940 रुपए देने भाई, कितना गुना 47 दूनी 94, 20 गुना, तो A का हिस्सा पूछा ये भी 20 गुना कर देंगे, 15 दूनी 30 यानी 300 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1470 रुपए को A, B, C में इस प्रकार विभाजित किया गया कि प्रत्येक के भागों में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो जाता है, तो C का भाग ज्ञात कीजिए भाई। बेसिकता समझाया बिल्कुल, जब 50 रुपए कम कर लिए तब इनके भागों का अनुपात यू है A, B, C, वरना डायरेक्ट शॉर्ट भी बना देंगे भाई। भागों का अनुपात दिया, इसमें x मान लेंगे हम, इसमें x का गुणांक लेंगे 1x यानी x लिख लेंगे 3x और 2x, ये इससे आए कब आए इससे जब 50 रुपए प्रत्येक के हिस्से में निकाल लिए थे। इसका मतलब इसका हिस्सा रियल में कितना था 50 हिस्से में निकाल रहे तो x + 50, इसका हिस्सा कितना था 3x + 50, इसका हिस्सा कितना था 2x + 50, तो ये तो 50 रुपए निकालने के बाद थे, पूरा हिस्सा अगर देखते तो यू का कंप्लीट हिस्सा,
और तीनों के हिस्से का योग, योग पता हमने, तीनों का हिस्से का योग, योग किसके बराबर है 1470 रुपए की। तो देखियो x और 3x, 4x और 2 6x, 6x बराबर 50 50 50 150, 150 उधर जाएगा घट जाएंगे, कितने बचेंगे भाई 1320। 6 तक कटता हो काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो x का मान आया 220 रुपये। उन्होंने पूछा सी का हिस्सा, तो ध्यान देंगे दोस्तों सी का हिस्सा ही हुआ है, पूरा पूरा सी का हिस्सा ही हुआ है, ना कि यू। ये तो 50 रुपए निकालने के बाद का हिस्सा है, तो सी का हिस्सा निकालना, तो यहाँ मान टेक देंगे। मान किया 2x प्लस 50, तो x का मान टेकना है भाई, x का मान है 220, 220 दूनी 440 और प्लस 50 490 रुपये आ जाएगा आंसर। करो भाई, वैसे डायरेक्ट भी खत्म कर सको था मैंने भाई, हमने क्या बता प्रत्येक के हिस्से में 50 50 निकालने, तो 3 है नहीं, 3 प्रत्येक में 50 50 150, 150 इसमें घटाओगे 1320। ये 1320 रुपए की धनराशि ने इस अनुपात में बैठ दो, इस अनुपात में बांटेंगे तो प्रत्येक एक 3 2 5 और 1 6, 6 का भाग कर देंगे, सी का हिस्सा 6 तो 2 तक गुना कर देंगे, लेकिन ये वो हिस्सा होगा निकल कर जो बाद में आता, फिर 50 जोड़ना पड़ेगा इसमें भाई, एज यू लाइक। तो करो याद तक क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, 10,500 रुपए की राशि को A, B, C में इस प्रकार विभाजित की गई कि A को B व C के कुल भाग का आधा मिले तथा B को A व C के कुल भाग का 1/4 मिले, तो A का भाग B से कितना अधिक है ये बताना है। तो ध्यान दिए दोस्तों, A पे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, B और C का आधा, तो B और C का आधा मिलेगा भाई। तो ये तो जो मिलेगा B और C का आधा, यानी जिसका अधिकार चला बटे में, यानी B C तक अगर 2 मिलेंगे तो A का हिस्सा है इसमें 1। दूसरी कंडीशन क्या दी कि B को जो मिलेगा धन वो A और C का 1/4 है, यानी A C तक अगर 4 मिलेंगे तो B तक कितना मिलेगा 1। तो एक बात बताओ, A B C जब आदमी में के वही है तो तीनों के हिस्से का योग बराबर होना चाहिए। यहाँ पे चेक करिए तीनों का हिस्से का योग कितना है, इन तो 2 तो इससे 1 मिलेगा, तीनों के हिस्से का योग 3 आया, यहाँ पे तीनों के हिस्से का योग 5 आया, जबकि हिस्सा एक ही है, टोटल तीनों का योग एक ही है, इसलिए तीनों का हिस्सा जब एक ही है तो ये भी एक ही चाहते मान, एक नहीं है तो एक करेंगे, 3 का 5 का लघुत्तम लेंगे 15, और 3 5 का लघुत्तम 15, तो इसमें 15 का 71 यहाँ पूरी समीकरण में 3 तक गुणा हो जाएगी, और यहाँ 15 का 71 पूरी समीकरण में 5 तक गुणा हो जाएगी। तो मान निकलता होगा, देखिए डायरेक्टली कि तीनों का हिस्सा अगर 15 है तो उसमें B और C का हिस्सा है 10 और A का हिस्सा है 5। ऐसे ही होता है कि B अगर तीनों का हिस्सा 15 है तो उसमें B का हिस्सा है 3 और A और C का हिस्सा है 12। अब हमें तीनों के मान चाहिए, तो तीनों के मान निकल कर आ जाएंगे A B C, पहले U अनुपात चाहिए था, तब हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो A का मान अगर 5 है तो B का मान 3 है, C का मान चाहिए तो C के मान निकालने के लिए बहुत रास्ते हैं हमारे पास, देखिए ध्यान करें, B और C दोनों का मान 10 है, उसमें मतलब B का मान 3 घटाएगा तो C का मान 7 आ जाएगा निकल के। ये अंतर भी निकाल सका है, A और C का योग है 12, 12 में A का मान 5 घटा देंगे भाई, C का मान 7 आ जाएगा निकल के। तीसरा और रास्ता है, हमें पता तीनों तक कितने मिल गए 15, और जब तीनों तक 15 मिले उसमें मतलब 5 और 3 8 इन दोनों के घटाओगे तो बचेगा C का हिस्सा 7, तो कहीं तक भी निकाल लो तीनों का हिस्सा निकल जाएगा भाई। तो A तक 5 रुपए मिलेंगे तो B तक 3 और C तक 7 रुपए मिलेंगे, अगर तीनों तक कितने मिले हो 15, 5 और 3 8 और 7 15, और वो करा तीनों तक 15 नहीं 10,500 रुपए मिलेंगे, तो कितना गुना 15 7 105 700 गुना। अब जो भी चीज पूछे वही निकाल लेंगे, अगर A का हिस्सा पूछता है भी 700 गुना 3500 आया था, B का हिस्सा पूछता तो 700 गुना 2100 आया था, C का हिस्सा पूछता है भी 700 गुना 4900 आया था। लेकिन पूछा कि हमने A को B से कितने ज्यादा मिले, तो ज्यादा कितने मिले, देखियो A था 5 इस 3, तो कितने ज्यादा 2, और वो भी कितना गुना कर देंगे भाई 700 गुना, तो 700 गुना 2 कितना आ जाएगा आंसर 1400 रुपये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा ही है भाई, 14,000 रुपए की धनराशि को A, B व C में इस प्रकार विभाजित किया गया कि A को B व C के कुल हिस्से का 2/5 भाग प्राप्त हो तथा B को A व C के कुल हिस्से का 1/4 भाग प्राप्त हो। तो देखियो भाई A पे जो मिला धन वो कितना मिला, B और C के कुल हिस्से का 2/5,
यानी बी सी का कुल हिस्सा अगर 5 है तो इसका कितना मिला 2। फिर बी का दिया भाई, बी का कितना मिला ए और सी के कुल हिस्से का 1/4, यानी ए सी पे अगर 4 मिले तो बी पे कितना मिला 1। अब ध्यान दो जब तीनों आदमी में है तो तीनों के हिस्से का टोटल योग तो एक ही है 14,000, यानी टोटल हिस्से का योग बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तक टोटल हिस्से का योग देखा तो 7 आवे, यहाँ तक टोटल हिस्से का योग देखा तो 5 आवे, जबकि हिस्सा एक ही है कितना 14,000। तो हिस्सा बराबर कर्ण खाता 7 5 का लघुत्तम लेंगे 35, 35 कर्ण खाता यहाँ 5 तक गुणा पूरी समीकरण में, और यहाँ 35 कर्ण खाता 7 तक गुणा कर देंगे पूरी समीकरण में। अब निकल का होगा टोटल तीनों का हिस्सा अगर 35 है तो उस 35 में ए का हिस्सा 10 और बी सी का हिस्सा 5 5 25 है। यदि तीनों का हिस्सा 35 है तो बी का हिस्सा 7 और ए सी का हिस्सा 28 है। लेकिन हमें तीनों के हिस्से निकालने हैं तो तीनों का अनुपात निकाल सकते हैं। ए बी सी का अनुपात कैसे, ए का मान 10, बी का मान 7, और जब 10 और 7 17 इनके बनता ही गया, टोटल कितना है 35, 17 में 35 घटाओगे तो उसका हिस्सा कितना बचेगा सी का 18। देखो चेक करके और निकाल सकोगे तुम। देखो ए का हिस्सा पता 10, ए और सी का पता 28, ए का हिस्सा 10 घटाओगे तो सी का कितना बचेगा 18। तो देखिए जानते हैं अगर इसका 10 तो इसका 7 और इसका 18 मिलेगा। अगर तीनों तो कितने मिले हो 7 और 10 17 18 35, और अगर तीनों तो 35 नहीं, तीनों तो दिए गए 14,000 रुपए, तो 35 चौका यानी 400 पर कट जाएगा भाई। किसका हिस्सा पूछा हमने, ए का हिस्सा पूछा तो ये भी 400 गुना कर देंगे, 400 गुना 10 कितना आ रहेगा हिस्सा भाई 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 3700 रुपए की धनराशि को ए कोमा बी व सी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर 3/4 हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अर्थात ए बटे बी का मान, ए बटे बी नाम के लिख रहा है भाई ए अनुपात बी, तो ए अनुपात बी का मान भी 3/4 यानी 3:4 है। बी बटे सी का मान अर्थात बी अनुपात सी का भी मान कितना है 3:4 है। ए का हिस्सा निकालना तो पहले ए बी सी का मान पता हो तब निकलेगा हिस्सा भाई। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना पहले, ए बी का मान 3 4, बी सी का मान 3 4, बराबर करेंगे बी के दो मान है दोनों बराबर करें तो 3 4 का लघुत्तम 12, 12 का खातर यहाँ 3 तक होना तो इसमें भी 3 तक करनी पड़ेगी, यहाँ 12 का खातर 4 तो यहाँ भी 4 तक होना करनी पड़ेगी। तो 3 3 9, 4 3 12 और 4 4 16, अर्थात ए का 9 रुपए मिलेंगे तो इसका 12 और इसका 16 मिलेंगे। अगर तीनों तक कितने मिले हो 16 और 12 28 और 9 37, अगर तीनों का 37 रुपए दे तो एक का हिस्सा 9 और होगा तीनों का 37 नहीं, तीनों का 3700 रुपए देने भाई, कितना गुना 100, तो एक का हिस्सा पूछा ये भी 100 गुना कर देंगे तो एक का हिस्सा कितना आ जाएगा 900। बी का हिस्सा पूछता तो ये भी 100 गुना कर देते 1200, और सी का पूछता तो 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक धनराशि ए कोमा बी व सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 तो कुल राशि बताइए भाई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ए बी सी का अनुपात दिया मारता है, ए बी सी का अनुपात कितना है 2 5 9, अर्थात ए था 2 रुपए तो बी था 5 और सी था 9 रुपए मिलेंगे। अगर तीनों का कितने मिले हो 2 और 5 7 और 9 16, अगर तीनों का 16 मिले हो। वो कह रहा कि ए पे मिले 2500, हम कह रहे ये अगर 2 रुपए मिले तो टोटल है 16, और वो कह रहा है तो 2 नहीं मिले, ए तो मिले 2500 रुपए, तो 2 तो 2500 कितनी बार कट जाएगा भाई 1250 गुना। तो कुल पूछा तीनों का कितने मिले तो कुल हमारे 16 थे, वो भी कितना गुना कर देंगे 1250 गुना कर दो भाई 0 16 पने 80 8 16 दूनी 32 और 8 40 4 16 कम 16 और 4 20, तो तीनों के जो मिले हैं 20,000 रुपए की धनराशि मिली है। करो क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिया भाई, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 10:11 के अनुपात में है। यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपए की बचत करे तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे भाई यदि आप प्रति वर्ष पूछा हमारा था मासिक, तो जो अनुपात दिया है व्यय का वो मासिक ही ले लेंगे, मासिक ही ले लेंगे। यानी अगर वो कमावा है 10 रुपए तो खर्च कितना है उसका भाई, कमावा 11 सॉरी, उसकी आय है 11 खर्च का है 10, तो जो 11 कमावा है खर्च कर दे 10 तो बचत कितनी आवे मासिक 1। हम मासिक पूछा तो मासिक ही लेके चले। तो एक महीने में बचत आवे 1 रुपए, जब एक महीने में 1 रुपए बचत आवे उन्हें वार्षिक दी बचत प्रति वर्ष, तो वर्ष में कितनी बचत आओगी 12 रुपए, और वो कह रहा है वर्ष में 12 रुपए बचत नहीं 3,000 रुपए बचत आवे, तो 12 तक कितनी बार कटेगा 12 7 84
6 12 पंजे 60 कितनी बार कट गया भाई 750 गुना। तो क्या कुछ जानना उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो आय है उसकी 11, वो भी कितनी गुने कर देंगे 750 गुने 11 0 11 पंजे 55 हासिल 5 11 सते 77 और 77 और 5 82। तो उसकी मासिक आय पूछी थी तो 8250। वार्षिक आय पूछता तो 12 पे गुणा कर देते हो। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के खर्च व बचत का अनुपात दिया भाई के दिया, खर्च का और बचत का अनुपात दिया। खर्च कितना है 26, बचाए कितने 3, 26 खर्च कर दे 3 बचाए, तो इसका मतलब आय कितनी थी 29। अब वो क्या करा, यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपए हो तो वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। उन्हें मासिक आय दी तो हम मासिक आय के ही अनुपात ले रहे कि वो मासिक आय, उसका खर्च 26 बचत 3, तो इसका मतलब मासिक आय अगर 29 थी तो बचाना है कितना हो 3 रुपए, लेकिन बचत उसकी वार्षिक पूछी तो पहले महीनों की बचत निकाल लो भाई। 26 खर्च करे 3 बचाए तो कमाए 29, महीने में वो करा कमाई यानी आय उसकी 29 नहीं है, कितनी है 14,500। तो 29 तक कितनी बार कट जाएगा भाई 500, 500 गुना, तो बचत पूछी तो यहाँ भी 500 गुना कर लेंगे। लेकिन ये जो बचत आओगी 5 या 1500 रुपए यू महीने की आओगी, क्योंकि यह मासिक आय थी तो मासिक बचत ही आएगी। पूछी है वार्षिक बचत, वार्षिक बोले तो पूरे वर्ष की, तो जब एक माह में 1500 रुपए बच रहे तो 12 माह में कितने बचेंगे 12 पंजे 60, 18,000 रुपए उसकी वार्षिक बचत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति 3,30,000 रुपए को अपनी पुत्री, पत्नी और पुत्र में इस प्रकार बांटना चाहता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर हो। तो पुत्री का हिस्सा बताना है। हिस्सा बताना हमने पुत्री का दिया क्यों ना मर्द है कि जो पुत्री का धन मिलेगा उसका 1/2 वो बराबर होगा पत्नी के हिस्से का 1/4 और पुत्र के हिस्से का 1/5। ध्यान दियो भाई जो बटे में होगा अगर इनके साथ कोई वैल्यू नहीं रखी है, यानी पुत्री बटे 2, पत्नी बटे 2, हाँ बटे 4 और पुत्र बटे 5, तो जो बटे में वैल्यू लिखी हुआ है इनकी धनराशि का अनुपात है। यानी पुत्री तो 2 रुपए मिले तो पत्नी का 4 और पुत्र का 5 रुपए मिले। अगर तीनों का 5 4 9 और 2 11 मिले और वो करा तीनों का 11 नहीं मिले, तीनों का दिए 3,30,000। तो 11 तिया 33 कितना गुना भाई 30,000 गुना, 11 तिया 35 30,000 गुना। तो किसका भाग पूछा भाई पुत्री का, तो पुत्री का भाग है 30,000 गुना कर देंगे तो पुत्री का मिले कितने 60,000। अगर वो पूछता मारता पत्नी का कितने मिले तो यू भी 30,000 गुना कर देते, पुत्र का पूछता तो यू भी 30,000 गुना कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट है 530 रुपए को ए कोमा बी व सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात याद कीजिए। ए बी सी का दिया भाई, ए को तो मिले बी तक ज्यादा, बी ने मिले सी तक ज्यादा, तो सी का एक्स ले लो पहले। जब सी का एक्स हो गया इससे ज्यादा मिले बी तक कितने 80 रुपए ज्यादा, तो इसका मतलब बी तक कितने मिले x प्लस 80। ए पे कितने मिले बी से 70 रुपए ज्यादा, बी तक मिल रहे हैं इनमें 70 जोड़ेंगे और इनमें 70 जोड़ेंगे तो x प्लस 80 में 70 जोड़ेंगे कितने 150। तो इसका मतलब ए तक तो ये मिले बी तक ये और सी तक ये, तीनों के हिस्से का योग, तीनों का योग कितना है 530, तीनों के मिले 530। तो चेक करिए भाई x x x 3x प्लस 0 8 5 13 हासिल 1 1 1 2 230 बराबर 530। तो 3x बराबर ये 230 उतर जाएगा घट जाएगा कितना बचेगा 300। तो x का मान कितना आएगा 100। अब उन्होंने पूछा क्या मतलब तीनों के हिस्सों का अनुपात, हिस्से हैं तीनों के u, a का हिस्सा u, b का हिस्सा u और c का हिस्सा u। अनुपात निकालना तीनों का, तो पहले चेक करो मिले कितने कितने हैं। तो 100 x का मान 100 टेके हैं यहाँ 100 प्लस 150 कितने हो जाएंगे भाई 250। बी तक 100 प्लस 80 180 और सी तक कितने मिले x का मान 100। सारों में 0 को माना तो 0 कट गई भाई, और कुछ कटता हो तो ठीक है वरना तीनों के हिस्से का अनुपात आया ए बी सी के हिस्सों का अनुपात 25 अनुपात 18 अनुपात 10। आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको शाम को ही प्रोवाइड कराएंगे, आज शाम को ही आपको समानुपात की। तो अपना पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस कर दें, जो भी टाइम अब तक व्यर्थ करा उसने अपना आगे जाके पूरी कंप्लीट कर ले ताकि वो पिछला भी हरजाना हमारा पूरा हो सके।
वरना यूपीएसआई वाले ध्यान से सुनना, लॉकडाउन खुलते ही 1 या 1.5 महीने में आपका टेस्ट होना, तो ये आपकी जिम्मेदारी भी बनेगी कि अभी तक पढ़ते रहें, बिल्कुल भी मक्कारी ना खिलाएं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।